सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं इंग्लिश से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का टॉपिक है देयर और इट। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब अंग्रेज़ किसी मकाम पर किसी चीज़ की मौजूदगी को जाहिर करता है तो देयर का इस्तेमाल करता है। यानी when we want to show the presence of any things at any place we use there। वो चीज़ कहीं भी हो, आसमान में हो या ज़मीन पर, शुमाल में हो या जुनूब में, मशरिक़ में हो या मगरिब में, काबिल शुमार हो या नाकाबिल शुमार, जानदार हो या बेजान, हर एक चीज़ और इसके मकाम के लिए देयर का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले देयर, फिर लिंकिंग वर्ब इज़ या आर अगर वो चीज़ काबिल शुमार है और एक है तो इज़, फिर अगर वो चीज़ कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रही है तो आ वरना एन, फिर अगर वो चीज़ जिसका जिक्र किया जा रहा है जैसे बुक, फिर देखना यह है कि पर है कि ऊपर, में है या के अंदर, आगे है या पीछे के लिए कोई वर्ड लगाया जाएगा जैसे ऑन, फिर इस या उस कहने के लिए द, और आखिर में वो मकाम जहां वो चीज़ मौजूद है जैसे टेबल। लीजिए, आपका जुमला तैयार हो गया। देयर इज़ अ बुक ऑन द टेबल। आर्ट ऑफ इंग्लिश ट्रांसलेशन के हिसाब से सबसे पहले उस यानी द, फिर मेज़ यानी टेबल, फिर पर यानी ऑन, फिर एक यानी आ, फिर किताब यानी बुक, फिर है यानी इस, और फिर देयर जिसके कोई माना नहीं है। अब इस जुमले पर नज़र डालते हैं। देयर इज़ अ बुक ऑन द टेबल। नंबर 1 द, 2 टेबल, 3 ऑन, 4 आ, 5 बुक, 6 इज, और देयर के कोई माना नहीं है। देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, उस मेज पर एक किताब है। जैसे कि देयर इज अ शर्ट इन द कबर्ड, उस अलमारी में एक शर्ट है। देयर इज का इस्तेमाल हम एक चीज़ के लिए करते हैं, जबकि अगर चीज़ें एक से ज़ायद हों तो देयर आर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि देयर आर सम बुक्स ऑन द टेबल, उस मेज़ पर कुछ किताबें हैं। There are a lot of new words in this paragraph। इस पैराग्राफ में बहुत से नए अल्फाज हैं। दोस्तों, अब हम there का इस्तेमाल नेगेटिव यानी इनकारिया जुमले में करते हैं, जिसके लिए there is no या there isn't any का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि there is no books on the table या there isn't any books on the table, मेज़ पर कोई किताब नहीं है। बाज़ औक़ात देयर का इस्तेमाल हम मकाम या लोकेशन को ज़ाहिर करने के लिए करते हैं। ऐसा करने के लिए देयर का इस्तेमाल जुमले के आखिर में लगा कर किया जाता है। जैसे कि देयर इज़ अ बुक ऑन द टेबल देयर, किताब वहाँ है मेज़ पर। इस जुमले में पहले देयर के कोई माना नहीं है, इसको हमने डमी का नाम दिया है, जबकि जुमले के आखिर में मौजूद देयर के माना वहाँ के हैं क्योंकि ये लोकेशन को ज़ाहिर कर रहा है। व्हाट्स ही डूइंग देयर, वो वहाँ क्या कर रहा है। He is watching videos there, वो वहाँ वीडियोस देख रहा है। दोस्तों, कॉमन इंग्लिश सेंटेंसेस में हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि द मैनेजर कंप्लेन्स द बॉस। मैनेजर जुमले का सब्जेक्ट है यानी द पर्सन हु डज द एक्शन, कंप्लेन्स वर्ब, और द बॉस जुमले का ऑब्जेक्ट है यानी हु रिसीव्स द एक्शन। जबकि वो जुमले जो देयर से शुरू होते हैं उनमें देयर डमी सब्जेक्ट है। डमी मीन्स नॉट रियल और कॉपी। तो अब हम इट के कुछ इस्तेमालात पढ़ते हैं। इट से शुरू होने वाले जुमलों पर और नज़र डालते हैं। दोस्तों, इट किसी ऐसी चीज़ का हवाला देता है जिसके बारे में हम पहले से जानते हों। जैसे देयर इज़ समवन ऑन द फोन, इट्स जॉन। हु इज़ एट द डोर, ओह इट्स यू। जब पहली मर्तबा किसी चीज़ का जिक्र करते हैं तो देयर का इस्तेमाल करते हैं, जबकि दूसरी मर्तबा जब इसी चीज़ का जिक्र किया जाए तो इट का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे कि देयर विल बी अ फंक्शन ऑन 14th of August, इट विल बी स्टार्टेड एट 10 AM।
इस जुमले में देयर और इट दोनों एक ही चीज़ का हवाला दे रहे हैं। देयर पहली बात का जबकि इट दूसरी बात का हवाला देता है। दोस्तों देयर सिंगुलर भी है और देयर प्लूरल भी है। अगर देयर सिंगुलर है तो इट के साथ, जबकि अगर देयर प्लूरल है तो दे के साथ इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे कि देयर इज़ अ केक इन द फ्रिज, इट इज़ वेरी टेस्टी। देयर आर 2 स्टोरीज इन द बुक्स, दे आर वेरी इंटरेस्टिंग। मौसम के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए भी इट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि इट्स रियली कोल्ड, It's hot and humid today. It's really a pleasant weather. It का इस्तेमाल दर्जा हरारत यानी टेम्परेचर बताने के लिए भी किया जाता है। जैसे कि It's 40 degree today. It was 39 degree yesterday. It might be 41 degree tomorrow. इसी तरह days, dates और टाइम बताने के लिए भी it का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि It's Monday today. It's 14th of April. It's 7 o'clock. हम अपनी राय और ख़यालात का इजहार करने के लिए भी इट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि इट्स एन इंफॉर्मेटिव चैनल, इट्स अ लवली कंटेंट, इट्स एन इंटरेस्टिंग वीडियो और इट्स एन अमेजिंग थॉट वगैरह। दोस्तों देयर के बारे में हमने बहुत कुछ सुना और समझा। चलिए अब THEIR देयर की बात करते हैं। देयर को इंग्लिश की इस्तिलाह में पॉसेसिव एडजेक्टिव और पॉसेसिव प्रोनाउन भी कहा जाता है। देयर एक प्लूरल वर्ड है। देयर के माना उनका, उनकी और उनके के लिए जाते हैं। देयर जुमले में तन्हा नहीं आता, इसे हमेशा एक अदद नाउन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि देयर हाउस उनका घर, देयर आइडियोलॉजी उनका नज़रिया, देयर पेरेंट्स उनके वालिदैन वगैरह। देयर हाउस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, उनका घर बहुत खूबसूरत है। डोंट टॉक अबाउट देयर आइडियोलॉजी, उनके नज़रिए के बारे में बात मत करो। प्रिंसिपल वॉन्ट्स टू मीट देयर पेरेंट्स, प्रिंसिपल उनके वालिदैन से मिलना चाहता है। अब ज़रा इन जुमलों पर नज़र डालिए। देयर हाउस इज़ ऑन द हिल देयर, देयर आइडियोलॉजी वोंट वर्क देयर, देयर पेरेंट्स आर सिटिंग देयर। इन तमाम जुमलों में THEIR देयर के साथ नाउन्स का इस्तेमाल किया गया जो कि उनका, उनकी और उनके के माना दे रहा है। जबकि जुमले के आखिर में मौजूद THERE देयर लोकेशन को शो कर रहा है और वहाँ के माना दे रहा है। दोस्तों उम्मीद है कि आज के इन इंटरेस्टिंग टॉपिक से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और देयर, इट और देयर के इस्तेमालात को सही से समझ लिया होगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अगर मेरी वीडियोस पसंद आएँ तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।